नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज चर्चा जरा सरकार और इस देश के सूचना तंत्र यानी हम आप और हमारे आप जैसे सैकड़ों हजारों लोग, एक सिस्टम है। हालांकि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ढह चुका है। ये सिस्टम ढहा है और जाकर के मोदी के सत्ताधीशों के चरणों में लौट रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, मैं सेटेलाइट वालों की तो बात ही नहीं करता, बड़े पत्रकार हैं, उसकी भी बात करेंगे इसी इसी प्रोग्राम में। लेकिन जो सोशल मीडिया, उस सोशल मीडिया पर सेंसरशिप, कर्नाटक हाई कोर्ट में मस्क चले गए सरकार के खिलाफ। कहा कि सेंसरशिप टूल है जो सहयोग पोर्टल है। सीईओ ने यही बात जब अदालत में कही तो मोदी सरकार भड़क गई। हालांकि भड़कती है अपने देश में ही, मस्क तक वो भड़कना जाता नहीं है, क्योंकि वहां तक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब जो एक नई रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। पिछले एक साल के भीतर फेसबुक, एक्स, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऐसे सारे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उनमें 1,10,000 से अधिक कंटेंट हटाने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। एक साल में 1,10,000 से ज्यादा कंटेंट हटाने के नोटिस। आप समझ लीजिए कि अभिव्यक्ति पर, जुबान पर कितना बड़ा पहरा है। और कहा था ना, चौकीदार। ये दरअसल हम लोग उस समय नहीं समझ पाए थे, ये आपकी अभिव्यक्ति पर चौकीदारी हो रही है। वाकई ये चौकीदार है, लेकिन ये अभिव्यक्ति पर, आपकी जुबान पर चौकीदारी। बिना चौकीदार से पूछे, बिना चौकीदार की सहमति के आपकी जुबान से बाहर कुछ आ नहीं सकता है। इसका मैं और एक प्रमाण दूंगा। आज रेफरेंस में जब आज ये रिपोर्ट आई तो कल से वायरल एक क्लिप मुझे याद आ गई। हमारे पत्रकारिता के साथी हैं मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज राजन त्रिपाठी न्यूज 18 में संपादक रहे और उन्होंने चर्चा की वो गोरखपुर में ऑक्सीजन वाला कांड जो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में हुआ था, जिसमें 65-66 बच्चों की जान चली गई थी और डॉक्टर कफील लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। कफील को वजह ही नहीं पता चली कि आखिर कफील की गलती क्या है, गुनाह क्या है। खबरों को रोका कैसे गया, कैसे योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है, फिर अंबानी का फोन आता है। न्यूज 18 के पूर्व संपादक ने ये पूरा का पूरा जो गोदी मीडिया की काली डायरी है, लाल डायरी तो आज तक मोदी जी दिखाई नहीं गहलोत वाली, लेकिन गोदी मीडिया की काली डायरी मनोज राजन ने खोली। हम कई बार चर्चा करते हैं रेफरेंसेज में, और मैं तो जिस संस्थान का 6 साल एडिटोरियल हेड रहा, उस संस्थान में भी मेरे निकलने के बाद कुछ वक्त गुजारा है मनोज राजन त्रिपाठी ने। तो जो है उसको भी आज इस प्रसंग में जोड़ेंगे, क्योंकि यही है सेंसरशिप। देखिए सेंसरशिप, आप योगी का कहना नहीं सुनेंगे, योगी के अफसरों का नहीं सुनेंगे तो जाएगा कहां? अंबानी के पास फोन जाएगा, क्योंकि मीडिया समूह किसके पास है? अंबानी के पास है, अडानी के पास। वहां जाएगा फोन, फिर वहां से आएगा, भाई साहब नौकरी करनी है आपको तो खबर रोक दो, बेवजह मत आप उलझो, चैनल हमारा है, आप क्रांतिकारी मत बनो, ये संदेश आने लगते हैं। मैं सबसे पहले इसी रिपोर्ट पर, जो रिपोर्ट आई है, कि इस रिपोर्ट का एक पोर्शन और है, 66 नोटिस। एक सैंपल देखिए, एक्स को जो 66 नोटिस भेजे गए हैं, उसमें 20 नोटिस केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय सरकारी एजेंसियों और चुनाव से संबंधित सामग्री को टारगेट करते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि एक सिर्फ एक्स के 66, मतलब मैं जो कहता हूं कि पतीले से एक चावल का दाना निकालिए, गृहिणी वही करती है और पता चल जाता है चावल पका है कि नहीं पका है। वैसे ही ये सैंपल बताता है कि कैसे कंटेंट को रोका जा रहा है। चुनाव आयोग से जुड़ी खबरें और हमारी खबरें, न्यूज लॉन्चर की खबरें डिलीट करवाई गई, हमारी जानकारी के बगैर साहब, हमारी जानकारी के बगैर। चुनाव आयोग में जब हेमंत भाई कफन लेकर के गए अखिलेश यादव के सांसद, हमने उसके बाद चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया। उस रिपोर्ट में लिखा था कि चुनाव आयोग अखिलेश यादव को आगे चुनावी प्रचार से रोक सकता है।
हमने उस पर वीडियो किया, एनालिसिस किया हमने और भाऊ ने, और बहुत लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग अब एक विपक्षी नेता अखिलेश यादव को निपटाने की तैयारी। भाई चुनाव प्रचार से आप बैन कर दोगे तो निपटा ही दिए। वो वीडियो 3 लाख लोगों के करीब देख लिया था 24-36 घंटे के भीतर, और वो वीडियो बिना हमारी इंफॉर्मेशन के, बिना हमको कोई मेल किए हुए, कोई मेल नहीं आया, कोई मेल नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और डिलीट कर दिया, हटा दिया गया। तो हम तो साक्षात उदाहरण है हेमंत भाई। आशीष भाई, ये हाँ जी नमस्कार जी। आपको, सारे दर्शक साथियों को और सब साथियों को हिंदू संवत्सर की, नव संवत्सर की बधाई। ईद की भी बधाई। कुछ एरियाज में आज बनाई जा रही है, कुछ में कल बनाई जाएगी। ईद मुबारक। और पूरा देश सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे, इसी उम्मीद के साथ। आपने जो आज सवाल उठाया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जानकारी ना हो, लेकिन स्केल बहुत बड़ा है। स्केल कितना बड़ा है उसका आपने दहशतगार्ड आज कर दिया कि 1 साल के अंदर 1 लाख से ऊपर नोटिस। इसका मतलब तो आप एक बात मान लीजिए कि सरकार का एक पूरे का पूरा इतना बड़ा तंत्र है जो सुबह से शाम तक केवल सारे यूट्यूब, सोशल मीडिया, टीवी चैनल, फला चैनल, जो भी कम्युनिकेशन के साधन है, उन सब पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा हुआ है। और कोई भी चीज जो मोदी जी को या उनके सिस्टम को अनकंफर्टेबल है, कोई भी ऐसा सवाल जो उनको कटघरे में खड़ा करता है, वो उनको बर्दाश्त नहीं। और इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्स जो है कर्नाटक हाईकोर्ट में चला गया। उस पर कल सुनवाई भी थी, और उसमें जो सरकार ने जवाब दावा दिया है उसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। उसने कहा कि एक्स ने जो जिन सेक्शंस को चैलेंज किया है इंफॉर्मेशन एक्ट का, उसने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया है। जबकि सहयोग पोर्टल और तमाम सारे उसने कच्चे चिट्टे खोले कोर्ट में। एक्स ने सारे कच्चे चिट्टे खोले। मैंने और आपने तो बहस भी की थी उसके ऊपर, एक पूरा एक शो किया था। उसके बावजूद सरकार किस तरीके से, किस स्केल पर सेंसरशिप लागू कर रही है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। मैं तो चाहूंगा कि ये जो खबर है आप दर्शकों को एक स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट जरूर दिखाइएगा, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि अगर 1 साल के अंदर 1 लाख इस तरह की चीजें हो रही है तो पर डे कितनी हो रही है, पर वीक कितनी हो रही है, और पर मंथ कितनी। यानी कि एवरेज 450 से 450 नोटिस पर डे जा रहे हैं। और आप तो नोटिस की बात कर रहे हैं, मैं कुछ और कहने जा रहा हूं आपको। एक ख्याल होगा आपको, मैंने और आपने वंतारा पे एक शो किया था, बहुत जबरदस्त हिट हुआ था। तो मैंने उसका लिंक फेसबुक पे डाल दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब तक मैं शो खत्म करके उसको पूरा सुना दोबारा से, तो फेसबुक से वो उड़ा दिया गया था। किसने कंप्लेंट की, क्या की, मुझे नहीं पता। वो लिंक ही हटा दिया, और उसमें नीचे एक मैसेज आ गया कि यूर पोस्ट हैज बीन रिमूव्ड, नो रीजन व्हाटसोएवर। किसने शिकायत की, क्या रिपोर्टिंग हुई, कुछ नहीं, सीधे साफ। वंतारा की बात कर रहा हूं मैं, वो तो एक उद्योगपति है। आप मोदी जी की सोचिए, कैच वर्ड्स लगा रखे हैं हर जगह पर। कुछ जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है वो उनके काबू में कंप्लीटली आ चुकी हैं। जो भी आप शब्द, जैसे आप डंकापति कह दीजिए, या मोदी जी के बारे में कुछ भी नेगेटिव ओवरटोन है, वो पोस्ट चलेगी ही नहीं, ऑटोमेटिकली उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। बहुत बार, जैसे मैं और आप जब चुनाव के दौरान, कितनी बार हमने चुनाव आयोग को लेकर, मशीनों को लेकर कितनी बार बहस की, वो वीडियो हर बार कम चलते थे। क्यों? कैचवर्ड लगा रखे हैं। यूट्यूब पे भी है वो हर जगह है। एनीथिंग विच इज अनकंफर्टेबल फॉर मोदी गवर्नमेंट, आमतौर पर वो ऑटोमेटेड सिस्टम है कि वो खुद ही करवा देते हैं। जो अब जब से अपने क्या नाम है ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तब से मस्क में थोड़ी सी हिम्मत सी आई है, तो वो हर चीज में इनको आंख दिखाने लगा है। हाईकोर्ट में जाके भी इनको इनकी पोल खोल दी, सेंसरशिप की सारी चीजें, सारे फैक्ट्स दे दिए। अब बता रहे हैं कितने नोटिस रोज जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बेसिकली सरकार, जो मोदी जी क्या कह रहे थे उस दिन पॉडकास्ट के अंदर, कि आलोचना का तो मैं सबसे बड़ा समर्थक हूँ। मोदी जी कह रहे थे उसमें पॉडकास्ट में। और मैं ये कहता हूं, मोदी जी एक शब्द नहीं सुन सकते, एक सवाल नहीं सुन सकते, केवल और केवल आत्ममुग्धता के, उसमें केवल और कीर्तन मंडली चाहिए उनको। वरना ये बताइए कि जो टीवी चैनलों पे जो आज हालत है, टीवी चैनल हो या अखबार हो, कोई आप देख लीजिए, उसके इनपुट पे कौन लोग बैठे हुए हैं? जो साउथ ब्लॉक से लगे हुए हैं। 95% ऑफ द पीपल साउथ ब्लॉक की रिकमेंडेशन से हैं। किस शो की कौन एंकरिंग करेगा, किसका क्या टाइम स्लॉट रहेगा, कौन टीवी पे गेस्ट आएगा, अखबारों में कौन गेस्ट कॉलम लिखेगा, आपको क्या लगता है संपादक तय कर रहे हैं? संपादक केवल प्रबंधक के तौर पर लाला के आदेशों की अनुपालना कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं। किसका आर्टिकल छपेगा, कौन क्या लिखेगा, करेगा। और अब तो हालत ये है कि कुछ जगह का मुझे ये भी पता लगा कि इनपुट पे ऐसे बहुत बड़े अखबार जो अपने आप को कहते हैं, वहां पे आरएसएस के लोग बिठाए गए, उनकी सैलरी साउथ ब्लॉक से तय हुई, और वो कोई भी इस तरह की खबर आती है, पहले अपने आकाओं को उधर बताते हैं।
और वहां से इशारा आने के बाद वो खबर लगेगी या नहीं लगेगी, ये हालत होगी आज मीडिया की। और ये जो नोटिस वाली बात है, ये तो अपने आप में सोचिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो जैसे एक्स है, मान लो अमेरिका से है, फेसबुक भी वहीं से है, आपका क्या नाम है इसका, यूट्यूब भी सारा कंट्रोल कमांड वहीं से है। जब उनको लाख लाख नोटिस जाएंगे तो केवल एक कल्पना कीजिए स्केल की, कि हिंदुस्तान के संपादक और हिंदुस्तान के चैनलों का क्या हाल होगा। ये केवल एक छोटा सा उदाहरण है, इसका स्केल देखिए। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हो आप सूचनाओं की आजादी की बात करते हो, आपको तो सुबह से शाम तक फीड किया जा रहा है। और फीड कौन करता है? वो आपके साउथ ब्लॉक वाले दोस्त। ये सोचिए कि कितने हजार आदमी इस काम पे लगे हुए होंगे। एक दिन में अगर आपको 450 नोटिस भेजने हैं एवरेज, तो कितने लोग चाहिए आपको? आप सोचा है कभी आपने? और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को जा रहे हैं। ये तो ऑफिशियल है। और जो अनऑफिशियल कैचवर्ड लगवा रखे हैं, किसी पर्टिकुलर डे पे कोई न्यूज फ्लो मान लीजिए योगी के खिलाफ है या मोदी के खिलाफ है या किसी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है, वो कैचवर्ड भी तय होते होंगे ना कि आज नहीं चलेंगे। सोच के देखिए आप। तो कोई भी नीतीश कुमार की कोई खबर जो मोदी के खिलाफ हो, कोई चंद्रबाबू नायडू कोई खबर आप चलवा के दिखा दीजिए, चलेगी नहीं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, टीवी टावी तो भूल जाइए आप। तो हर चीज को कंप्लीट सेंसरशिप के दायरे में लाया जा रहा है। ये जो स्केल है, ये आप खबर दिखाइएगा कि कितने नोटिस दिए गए हैं। अब तो मस्क ने आंख दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो वो भी क्या कह रहे थे कि मुझे जेल में नहीं जाना, मुझे हिंदुस्तान के कानून मानने होंगे। याद होगा ना, आपने उसमें कहा था एक बार। अब जब से उनके चाचा राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो भी बलशाली हो गए। तब वो ताकतवर जिस तरीके ताकत दिखाने लगे, आंख दिखाने लगे, हाई कोर्ट में चले गए मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन हकीकत यही है, ये फिगर्स झूठ नहीं बोल रहे, ये रिकॉर्ड की बात है। और जो सहयोग पोर्टल है, उसका भी एक बहुत बड़ा तंत्र इसी काम में लगा हुआ है। खबरों को किस तरीके से, जो अनकंफर्टेबल खबर है, अनकंफर्टेबल जानकारी है, सूचना है, उसको कितना इफेक्टिवली रोका जा सके रियल टाइम के अंदर, ये है असली कहानी। नहीं, लेकिन हेमंत भाई, अभी 2 दिन पहले अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी जो हर साल आती है। वो सरकारी रिपोर्ट है जिसमें हर देश में, अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता कैसी है, अलग अलग धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय के साथ सरकारी बिहेवियर कैसा है, उस पर होती है। वो रिपोर्ट बड़ी निगेटिव कई साल से आ रही थी, इस साल भी और निगेटिव आई। और यहाँ पे खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पता नहीं, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां तक जाती है, पता चलता है कि नहीं, खूब किया कि अपने ऊपर ध्यान दो, हमारे लोकतंत्र के हम सबसे बड़े आइकॉन हैं दुनिया के। मुझे लगता है लोकतंत्र पे तो ताला लगा देना चाहिए, बिना मतलब का ढकोसला क्या करना, जब आप जुबान बंद कर रहे हो। आप देखो अमेरिका में डेमोक्रेसी देखना, देखो यहाँ जरा कोई, अब मैं कह रहा हूं यही बात, अंबानी और अडानी, इनकी तरफ कोई वक्र दृष्टि कर दे, आंखें तिरछी कर ले। आपने खबर देखी कि नहीं देखी, टेस्ला के साथ क्या हुआ है अमेरिका में? ताजा खबर, टेस्ला आज की के खबर, साथ क्या हुआ? जो आज की अमेरिका के लोग मस्क से भड़के नाराज हैं, वो ट्रंप और मस्क की जोड़ी, और उनके टारगेट पर मस्क है और टेस्ला है। उसके कारों में आग लगा दी है। जरा कोई मुझे बता दे, आप ही बताओ हेमंत भाई, जरा आप अडानी के चले चले जाओ, किसी जो है वेंचर पर गेट पकड़ के जाओ, एक प्रोटेस्ट करके चले आओ। कोई भी हो, कोई ग्रीन एनर्जी, रेड एनर्जी, तमाम एनर्जी बनाता है, किसी चले जाओ जरा, कोई झंडा उंडा लेकर के ही प्रोटेस्ट करके चले आओ। यूएपीए न लगा दिया इन सब ने तो कहना, क्योंकि अडानी तो राष्ट्रीय धरोहर है ना, उसको तो कुछ दिन में संरक्षित घोषित कर दिया जाएगा। तो एसआई वालों के जिम्मे हो जाएगा कि ये संरक्षित धरोहर है, नहीं आप जा सकते हो। तो ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का ढकोसला करना बंद कर देना चाहिए जब ये हालत है। और ये आज से नहीं चल रहा है। देखिए खबरों पर ये बात यही, इसीलिए हमने उसकी चर्चा की, अडानी योगी, अभी हम दिखा देते हैं क्लिप भी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कल से चल रहा था, लेकिन हमको रेफरेंस में ये खबर भी आज आ गई, ये रिपोर्ट भी आ गई। मीडिया में चलता क्या है, अब तो न्यूज चली नहीं रही है, कल भी हमने बात कही थी, अब तो सिर्फ दिन भर नफरत परोसी जा रही है, पूरे दिन नफरत परोसी जा रही है। कल एक मैंने पॉडकास्ट देखा, एक 2 मिनट और लेता हूं फिर आपके सवाल पे आ रहा हूं। एक मुस्लिम स्कॉलर का पॉडकास्ट था, उसका 3-4 मिनट मैंने सुना, अद्भुत था हेमंत भाई, अद्भुत था। यहाँ सीईओ
मतलब एक जो है ना, अब क्या उसको कहे, पहलवान बताते हैं हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वाले, वो सीईओ, सुबह शाम तक उससे आप ज्ञान ले लो। सारा फिलासफर सुकरात, प्लेटो सब तो यहीं पैदा हो गए पिछले 7-8 साल के अंदर। किसको कैसे रहना चाहिए, सारा जो है ड्रेस कोड से लेकर के और रिलीजन कोड और कल्चरल कोड सब बना दे रहे हैं। उसने एक लाइन की बात पूछी थी, और जो पॉडकास्ट मुस्लिम स्कॉलर के साथ कर रहा था उसके मुंह में दही जम गई थी। उसने कहा एक बात बता दीजिए, उसने कहा कि नमाज सड़कों पर पढ़ने का, एक बात बता दीजिए, हिंदू जो हमारे भाई हैं वो कोई काम सड़क पर नहीं करते क्या अपना धार्मिक? कोई ऐसा कोई भी काम नहीं करते धार्मिक। मुंह में दही जम गई थी। और उसने तो कम गिनाया, कांवड़ कहां चलता है, पूरा देश, मतलब देश का एक बड़ा हिस्सा ठप होता है। मुझे कहना है, कहले कोई सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, देश का एक हिस्सा ठप होता है, व्यापार ठप होता है। जो बता रहे थे शंभू बॉर्डर बंद होने से इतना का नुकसान हुआ है, कांवड़ के दरमियान अरबों खरबों का नुकसान होता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ उसको बताते हैं कि इकोनॉमी जनरेट होती है उससे। पूरा का पूरा रास्ता बंद होता है महीने भर, आप तो जान रहे होंगे हेमंत जी। पूरा पूरा का वेस्टर्न पूरा, मतलब पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के ठप, रास्ते बंद बंद होते हैं। आपकी शोभा यात्राएं कहाँ पर निकलती हैं? पुष्प विमान पे थोड़ी निकलती हैं, इसी सड़कों पर निकलती हैं। वो भी धार्मिक कार्यक्रम है। आप, हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, हम खुद मनाते हैं, इसलिए कर रहे हैं दुर्गा पूजा। उसके विसर्जन होते हैं, दुर्गा पूजा के पंडाल कहाँ लगते हैं? सड़कों पर लगते हैं, सड़क के किनारे लगते हैं। सड़कों पर हुजूम उस समय होता है जो है भक्तों का। आज से नवरात्र ही शुरू है, मैं आज उसी दिन माता रानी के नवरात्र के पहले दिन ये बात बोली। कहाँ होता है गणपति? कहाँ कहाँ गणपति विराजमान होते हैं? वो मुंबई में सबसे बड़े वाले जो गणपति होते हैं विराजमान, उनसे लेकर के और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के छोटे जगहों तक कहाँ विराजमान होते हैं? सड़कों पर होते हैं ना। ये दशहरा, दशहरा जो है कहाँ मनाया जाता है? रामलीला कहाँ होती है? रावण का वध कहाँ होता है? सब पब्लिक प्लेसेज में हो रहा है। लेकिन बस मुसलमान अगर पढ़ दिया सार्वजनिक स्थान पर, नमाज पढ़ दिया, आप देखो, यही मीडिया क्योंकि सवाल नहीं उठाती है। ये मैं मनोज राजन का वो क्लिप छोटा सा सुनवा देता हूं, हालांकि ये दूसरे पॉडकास्ट का है, लेकिन हम लोग रेफरेंस में जब सच अगर कहीं कोई बोलता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं, जिसके सौजन्य से है उसी के सौजन्य से हम दिखा देते हैं। जरा प्ले कर दीजिए, फिर चलते हैं हेमंत भाई के पास। इलाहाबाद में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 64-65 बच्चे मरे। हमने खबर चलाई, मैं उस समय न्यूज 18 का एडिटर था। हमने खबर चलाई, 5वां मिनट पूरा नहीं हुआ था, सरकार का खबर आ गया, फोन आ गया कि खबर गिराओ। मैंने खबर नहीं गिराई, मेरे पास बॉम्बे से फोन आ गया, आपको गिरा रहे हैं नहीं खबर गिरानी है आपको। तो मैंने कहा सर खबर नहीं गिराते, सरकार का पक्ष ले लेते हैं। सरकार ने कहा जांच होगी, ये होगा, इसको काट देंगे, इसको मार देंगे, इसको सस्पेंड कर देंगे। मैंने वो सरकार के पक्ष को ही हेडलाइन में हाईलाइट ले लिया। ये आपने स्मार्टली खेल दिया। लेकिन उसके पीछे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 64 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए। ऐसे ही मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ, या दुर्गा शक्ति पाल को जब ग्रेटर नोएडा जब हटाया गया, सस्पेंड किया गया, उस समय भी गवर्नमेंट का दबाव आया कि इस खबर को रोक दिया जाए। ऐसे ही जब एनआरएचएम का कांड हुआ था, या शेखर तिवारी ने एक इंजीनियर को मार दिया था मायावती के बर्थडे में चंदा वसूलने के लिए, तब भी शशांक शेखर सिंह और सबका फोन आता था कि खबर गिरा दीजिए। हर काल में खबर गिरवाई जाती है। अब खबर गिरवाने की जरूरत नहीं है, अब खबर दिखाएंगे कौन सी जो गिराएंगे। ये फर्क आ गया है। यही काम यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, यही काम टेलीविजन भी कर रहा है। तो ठीक बोला, बहुत ठीक। मैं, हमारी तो लिमिटेड मुलाकात है, हमको लग रहा है कि 1-2 बार 3 बार की मुलाकात होगी, लेकिन जो बोला है मनोज राजन त्रिपाठी ने बिल्कुल दुरुस्त बोला, दुरुस्त फरमाया। मैं उसका मैं तो कह रहा हूँ साक्षात उस जिस दौर में सब घटनाएं बता रहा हूँ, उस दौर में 6 साल उत्तर प्रदेश के नंबर 1 रीजनल चैनल का एडिटोरियल का सर्वे सर्वा था। मैंने देखा है खबरों को करते हुए, लेकिन फर्क देखा है। वो फर्क जो कह रहे हैं कि पहले खबरें चलती थी तो गिरवाने के लिए आता था फोन, अब तो धीरे धीरे खबर ही चलनी बंद हो गई, अब तो बंद हो चुकी है खबर। और उस फर्क पर मैं बहुत डीप जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा,
अखिलेश के 5 साल के कार्यकाल में हेमंत भाई मैं बताऊं, जो क्रोमा कहते हैं ना, क्रोमा टेक्स्ट जो बैकग्राउंड में एंकर के लिखा जाता है, टेक्स्ट बड़ा बड़ा लिखते थे, मैं ही लिखवाता था। अखिलेश पस्त अपराधी मस्त, अखिलेश की पुलिस सुस्त अपराधी चुस्त, अखिलेश का नाम लिख के अखिलेश की पुलिस। आज किसी है हैसियत, किसी पत्रकार में किसी चैनल में लिख दे योगी की पुलिस सुस्त और अपराधी चुस्त, योगी की पुलिस मस्त अपराधी पस्त अपराधी मस्त, लिख दे, कोई नहीं लिख पाए, नहीं लिख पाए। अंतर ये था इसलिए, और वो लिखा 5 साल ऐसे ही एग्रेसिवली चैनल चला। दबाव, फोन आते हैं, खबर डाउन कर दीजिए, टोन डाउन कर दीजिए, लेकिन कभी हमारे किसी संवाददाता, किसी रिपोर्टर पर ये ऐसा नहीं हुआ कि अखिलेश यादव ने कोई डायरेक्ट वो कर दिया हो फंसाने के लिए, या कभी मुझे धमकी आ गई, कभी धमकी नहीं आई, नहीं आई, ये बात बिल्कुल साफ कर। अब तो बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आती है धमकी की, निपटा देंगे फलाने आपको, तब कब हम निपटे के मानेंगे, उससे पहले रुकेंगे ही नहीं, तो निपटेंगे तब मानेंगे। ये आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है अखबारों का भी, ये भास्कर उसकर में भी ऐसा होता रहा है। राहुल के इंटरव्यू के बाद क्या हुआ था, राहुल के इंटरव्यू के बाद क्या हुआ था, राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद? आशीष भाई छोड़िए, कौन सा राहुल का इंटरव्यू, कौन सा प्रियंका का, कितना लेट चला, क्यों चला, पेगासस की स्टोरी का क्या हुआ, ये बताना जरूरी है, ये बताना जरूरी है भाई, बताना जरूरी है, यही तो चर्चा है। दर्शकों को पता चले जो वो देख रहे हैं वो झूठ परोसा जा रहा है उनको, सरकार के आदेश पर उनको परोसा जा रहा है। आशीष भाई, आज के दौर की हकीकत बदल गई है, आज के दौर की साधारण हकीकत है। क्या किया जा रहा है वो सिलेबस साउथ ब्लॉक से आता है, कौन सी खबर कहाँ लगेगी वो वहां लगेगी, कौन आपका गेस्ट राइटर होगा वो आर्टिकल एडिटोरियल पेज पे कौन लिखेगा, ये सारा एक ऑटो मोडिफिकेशन उस मैकेनिज्म बन चुका है हर एक अखबार के अंदर, हर एक चैनल के अंदर। एक बात, प्रियंका गांधी का इंटरव्यू भी 24 घंटे के लिए रोक दिया गया, जिसके लिए सारा देश घूमता है। 24 घंटे तक रोक के रखा गया, वो किससे क्लियरेंस लेनी थी मुझे नहीं पता, एक्सक्लूसिव था वो। प्रियंका ने कितने इंटरव्यू दिया आज तक बता दीजिए, और उसके बाद कितने इंटरव्यू हुए, पेगासस की स्टोरी का क्या हुआ, बहुत लंबी कहानियां है, सवाल वो है ही नहीं। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इनपुट डेस्क पे जो दलाल बिठा दिए गए हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट भी वहां से हो रही है साउथ ब्लॉक से, पहले ये काम अरुण जेटली जी करते थे, आजकल स्वयं प्रभु कर रहे हैं और उनके चेले कर रहे हैं। आशीष चित्रांशी कौन से अखबार में किस पद पर किस वेतन पे होंगे ये वो तय करते हैं, आपको अप्लाई नहीं करना। और वहां पर जो आदमी काम कर रहा है, जिसको आप रिप्लेस करने जा रहे हो, उसको ये नहीं बताया जाता कि तुझे हटा दिया है, उसको ये वहां ये बताया जाता है कि कल से आशीष चित्रांशी जी इनपुट हेड होंगे। आज हर अखबार की कहानी ये है, जो हिंदी के अखबार जो सो कॉल्ड आपके है ना, मोस्ट ऑफ देम उनकी हालत ये है। न्यूज चैनल के ऊपर कौन प्रेजेंटर, कौन सा शो करेगा, किस टाइम का क्या, जो उसके अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, सारे का सारा वहां से तय होता है। कौन गेस्ट आएंगे वो वहां से तय होते हैं। क्या स्टोरी का सीरीज सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4, कौन सी स्टोरी रन डाउन का भी सीक्वेंस वो तय करके भेजते हैं, किसी चैनल में मिला लीजिए आप। तो आज की तारीख में सारा सिस्टम ऑटो मोड में आ चुका है, और दिस इज व्हाट यू कॉल कंप्लीट कंट्रोल, चाहे वो अखबार हो चाहे प्रिंट हो, वो या सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। चिंता केवल किस बात की है कि जो अल्टरनेट मीडिया था, जो यूट्यूब है, जो अपने क्या नाम है, एक्स है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, इनके ऊपर भी अगर लाख लाख नोटिस जाने लग गए तो आप मतलब समझ लीजिए, समझिए इस बात को। इसका मतलब ये है कि इनको तो नोटिस देना पड़ता है आपको, हालांकि कुछ सिस्टम इनमें से भी ऑटो मोड में आ चुके हैं, कैचवर्ड्स लगाए जाते हैं, राजीव कुमार लिखो आप, ईसीआई लिखो आप, ईवीएम लिखो आप, तुरंत उस पर वो लग जाएगा, वो है ऑलरेडी है, वो बिल्ट इन है सिस्टम के अंदर। तो सोशल मीडिया को अगर 1 लाख नोटिस दिए तो आप सोचो प्रिंट की, इलेक्ट्रॉनिक की क्या हालत होगी, केवल ये सोचिए। और ये दर्शकों को तय करना है, दर्शकों को सोचना पड़ेगा। वहां नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो चपड़ासी फोन करते हैं आजकल। पहली बात तो देखो, पहली बात तो ये कि जो संपादक बिठा दिए उन्हीं का काम है बॉस का इंटरेस्ट देखना, वो अखबार का एम्प्लॉय नहीं है, वो बॉस का, बॉस ने लगाया उसको, बॉस ने वेतन तय किया है, बॉस ने डेजिग्नेशन, जिसने जिंदगी में खबर नहीं लिखी वो इनपुट एडिटर बने बैठे। कितने अखबारों में दिखाऊं आपको, जिंदगी में एक खबर लिखी हो, मेरे को किसी ने कहा कि सर ये है, मैंने कहा भाई जितना तेरा वजन है ना पूरा तुलवा के आइयो कल, उतनी मेरी बाइलाइन स्टोरी है, ध्यान रखना इस बात का। उसने जिंदगी में खबर नहीं लिखी, वो मुझे ज्ञान दे रहा है। तो ऐसी तमाम दुर्दांत प्रतिभाएं मोदी शाह की सिस्टम ने
आरएसएस के सिस्टम ने पूरे के पूरे मीडिया के अंदर प्लांट कर दी। जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं ना, ऐसे संपादक तो अब है ही नहीं, जो बेचारे अपने साथ आप बीती को बता तो देते हैं। अब तो ये है कि चुपचाप निकलो और घर जाओ और दोबारा दिखना मत। आपकी नौकरी हटाई जा रही है, आपको बताया नहीं जाएगा, आपकी जगह आके मैं ज्वाइन कर लूंगा। आप खुद ही हाँ। समझिए आपका कहा, ये स्थिति है आज। और ये जेटली जी के टाइम में शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार इस प्रक्रिया को, क्योंकि लालाओं ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, मालिकों ने एक्सेप्ट कर लिया इसको। अखबार के ऊपर छापे पड़े थे, आपको पता है, उसके बाद बिल्कुल पूंछ सीधी होगी थी कि नहीं होगी थी? कितने लॉकर मिले, कितने क्या मिला, उनको पता है। आवाम में सब नंगे हैं, धंधेबाज लोग हैं। उनका कोई काम देश में क्रांति करने का नहीं है, उनको केवल भ्रांति फैलानी है। और भ्रांति फैलाने के लिए उनके पास जो सिस्टम है, आज की तारीख में आप अखबारों के एडिटरों के नाम देखिए, आपने कभी सुना ही नहीं थे, वो कभी रिपोर्टिंग में थे ही नहीं, वो कहीं पे थे ही नहीं, सब फर्जी, पता नहीं कहां से पकड़ के। ऐसे ही चैनलों में नाच नाच के रिपोर्टिंग कर रहा था, एक नमूना कल आपने दिखाया था वो। तो ऐसे आइटम तमाम तरह के ये प्लांट किए जाते हैं इनकी। वो भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो आप सोच लीजिए फिर कितनी दुर्दांत प्रतिभा होगी। तो बेसिकली देखिए, ये एक गंभीर मसला है। दर्शकों को ये सोचना पड़ेगा कि उनको अल्टरनेट मीडिया में भी किस स्तर पे जाना पड़ेगा। उनको यहाँ पर भी लोगों की क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी तमाम लोग सनसनी फैलाने आते हैं, झूठ फैलाने आते हैं, व्यूअरशिप के लिए आते हैं, मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं। आप आज तक का देखिए, जितने शो हमने किए हैं, एक पर भी अगर कोई फर्जीवाड़े की बात हो, जो फैक्ट्स हैं उसको एनालाइज करना है। मैं हेमंत भाई अपने चैनल पर, मैं इस मामले में मुझे कोई अच्छा भी कहे बुरा भी कहे, कहते भी हैं लोग, मैं अपने चैनल पर अपने कंट्रीब्यूटर्स जो हमारे साथी हैं, जैसे आप हमारे साथी हैं, इस परिवार का हिस्सा है, ऐसे कई साथी हैं हमारे। कुछ साथी कुछ अगर 19-20 करते हैं, मैं उनको पब्लिकली अपने शो में बोलता हूँ कि हमारे चैनल पे भी कुछ खेला हुआ है और उस खेला के लिए हमको माफी दीजिए भैया। कई बार हमारी भी मजबूरी होती है कि अपने साथियों को बहुत ज्यादा रोकने पर थोड़ा सा मेरे साथ है टैग ये जुड़ा कि अरे यार बदतमीज आदमी है, इनके साथ कोई काम ही नहीं करता है। ये इससे बचने के लिए थोड़ा सा मैं दर्शकों के साथ नाइंसाफी हो जाने देता हूँ, तो उसके लिए मैं हमेशा क्षमा मांगता हूँ। नहीं तो आदमी कहता ना कि इसी आदमी के साथ कोई क्यों नहीं रुकता, यही बदतमीज है। इसलिए कई बार मैं थोड़ा सा अपने कंट्रोल रखता हूँ कि चलो चला लिया, एक बार खेला हो गया, 2 बार हो गया खेला। ये बड़ी मुसीबत है। और जो आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस दौर में। अभी मनोज राजन ने कहा था कि यूट्यूब के मतलब इस सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही है। देखिए, कुछ लोग अडानी से मैनेज हैं तो अडानी वाली खबर दबा देते हैं, वो नहीं, मतलब यहाँ पर पिक एंड चूज है। अडानी से सेट है तो अडानी नहीं चलेगा, वहां अंबानी सेट है, अंबानी नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चैनलों को चिन्हित कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मोदी साहब के खिलाफ कोई खबर वो चलाएंगे, योगी आदित्यनाथ पर नहीं चलाएंगे क्योंकि लखनऊ में सेटिंग कर रखा है। वो भाजपा में ही, क्योंकि भाजपा में अगर अलग अलग फाड़ है तो उन्होंने अपना अपना खेमा चुन रखा है। मोदी साहब के खिलाफ चलाएंगे, योगी के खिलाफ नहीं चलाएंगे। कुछ है योगी के खिलाफ लगातार हमलावर रहेंगे, मोदी साहब पे खबरें दबा जाएंगे, सन्नाटे में पी जाते हैं। कुछ है किसी कीमत पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल नहीं उठाएंगे, कुछ किसी भी कीमत पर कांग्रेस पर सवाल नहीं उठाएंगे। ऐसे हैं किसी भी कीमत पर वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं कभी शो करेंगे कांग्रेस पर सवाल, क्योंकि उनका कांग्रेस से उनका पेट कांग्रेस से भर रहा है। ऐसे ऐसे कुछ है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में। ये चीज, और मैं इस जिम्मेदारी के साथ, हम और भाऊ कई बार बोले हैं, आज हमारे साथ हेमंत भाई बैठे हुए हैं, हमने कहा कभी जीवन में जब तक पत्रकारिता कर रहे हैं कभी जीवन में ऐसा नहीं होगा, वही संभाव होगा। लोग कहते हैं हम समाजवादी, हम पत्रकारिता उस समाजवाद के विचारधारक अप्लाई किए, सब एक समान है। जब कांग्रेस, हाँ अपोजिशन 10% जगह स्पेस उसके लिए, सत्ताधारी दल उसके लिए 90% स्पेस है हमारे पास। सवाल 90% उससे पूछेंगे, अरे गरीब से क्या पूछने जाए जो खुद रोज ईडी सीबीआई चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं। उनको तो तब टॉर्च लेके हम लोग खोजने निकलते हैं जब वो अपना काम नहीं ईमानदारी से कर पाते हैं। खैर, जो है एक फाइनल कमेंट हेमंत भाई कि देखिए, इस फाइनल कमेंट किस पे ये मैं बता दूं स्पेसिफिक, सिर्फ सैटेलाइट चैनल और गोदी मीडिया की बात नहीं, ये बात अब यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी है। यहां पर भी वही वाले लोग, वही वाला सिस्टम यहां पर भी आ गया है, आना नहीं है, आ गया है।
बस अभी एक्सपोज नहीं हुआ है। एक्सपोज हो जाएगा तो इस देश की जनता का भरोसा फिर हेमंत अत्री, आशीष चित्रांशी, न्यूज लॉन्चर, अशोक वानखेड़े किसी को नहीं रहेगा, ये समझ। नहीं आशीष भाई, इसको आप थोड़ा सा और पॉजिटिविटी के साथ देखिए। मेरे कारण आपका भरोसा गायब नहीं हो सकता। मेरी हरकतों के कारण अगर मैं अनप्रोफेशनल बात करता हूं, अनएथिकल बात करता हूं, तो निश्चित मान के चलिए कि मैं तो देर सवेर निपटूंगा, उससे आपका महत्व बढ़ेगा। अगर आपको 5 साल पहले की बात याद कीजिए, कभी भी आपको न्यूट्रल खबर देखनी होती थी, कोई भी, या अनबायस्ड कोई चीज देखनी थी, आपके पास स्पेसिफिक चैनल थे कि यार इसको लगा लो। आज अलग बात है उसका मालिक कौन हो गया। तो ऐसे ही यूट्यूब पर भी जब हम और आप बात कर रहे थे शुरुआत में कि भाई आप ऐसे शुरू करेंगे, ये करेंगे, मैंने क्या कहा था आपको कि केवल एक प्रिंसिपल रखेंगे अपने शो का, जो आपने जो नाम रखा हॉट टॉपिक, कि उस दिन का जो करंट टॉपिक है, उस दिन की जो ट्रेंडिंग स्टोरी है, उसका हर एंगल से एनालिसिस करके और लोगों के सामने तमाम विचार छोड़ देंगे कि साहब तय आप कर लीजिए, आकलन आप कीजिए, वैल्यू जजमेंट आप कीजिए। मैं और आप जनता के हुक्मरान नहीं हो सकते। हम जनता के सामने उनको उनकी काम की बात खोल करके रख सकते हैं। साहब देखिए विषय ये है, इसके तथ्य ये हैं, फैसला आप कर लीजिए। और यही मीडिया का मूल काम है। मीडिया का काम था इंफॉर्मेशन देना, उसको एनालाइज करना, एंटरटेन करना। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन को छोड़ के सारे काम दे रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का जहर, जातीय विद्वेष और ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है, ये जितना लोग खराब करेंगे उसी में पहचान होगी कि बेहतर कौन है। कोई भी प्लेटफॉर्म, टीवी का प्लेटफॉर्म सारा खराब नहीं है, उसमें 98% खराब हो चुके हैं। प्रिंट का प्लेटफॉर्म 98% बिक चुके हैं, 2 तो फिर भी बचे हुए ना। उन 2 की पहचान उन 98 के फेल्योर के कारण है, ये मान के चलिएगा। तो ये जो यूट्यूब पर भी जो गंदगी मची हुई है आज की तारीख में, सुबह से शाम तक पता नहीं क्या क्या, मैं तो आपको आप रोज देखते हो, मेरी आपको कितनी बार थंबनेल के लिए ऊपर हमारा कितना होता है कि भाई साहब ये नहीं, ये करेंगे, ये नहीं, ये करेंगे। क्यों? क्योंकि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। आकलन देने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम प्रस्तुति का है। जनता तय कर लेगी, व्यूअर्स तय कर लेंगे, व्यूअर्स माई बाप। कभी भी किसी विषय के ऊपर हमने आज तक ये नहीं कहा कि यही होना चाहिए, नो, व्यूअर साथी डिसाइड कर लेंगे। तो दैट शुड बी द अप्रोच। मीडिया की वही अप्रोच होनी चाहिए कि कोई भी चीज है, कोई भी विषय है, हमने खोल के तथ्य रख दिए, विश्लेषण कर दिया, और फाइनल फैसला क्या करना है दर्शक तय कर लेंगे। केवल इतनी सी बात है। और जितनी गंद मचेगी उतना ही जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका भला होगा। जो ये कीड़े मकोड़े जो साउथ ब्लॉक ने प्लांट करा रखे हैं ना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे। इनकी एक शेल्फ लाइफ है। हम तो प्रिंट में थे, प्रिंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक में रह गए, वहां से अब यहां भी आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां भी ऐसे ही थी, यहां भी ऐसे ही, क्या फर्क पड़ रहा है? तो बिल्कुल, ये सारी चीज देख देखिए, दर्शकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या चूज करते हैं, वो क्यों चूज करते हैं, उनके पैरामीटर्स क्या है। 3-4 दिन आपने जिस तरह का हमला बोला ब्रूटल, उसके बाद सारे वक्त भगा दिया आपने, ठीक है। एक आधा जो बहुत ही निर्लज किस्म का है वही बचा हुआ है अपने यहाँ, तो बाकी तो सारे भाग गए। तो बेसिकली ये भी एक काम है कि जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं वो भी पिन पॉइंट हो, वो भी आइसोलेट हो, क्योंकि वो बाकी समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उनको किसी बात से, देश गरीब हो गया, देश की जो इनकम 1820 के स्तर पर चली, उनको कोई मतलब ही नहीं। उनको 5 किलो आ रहा है, 2 रुपए ट्वीट आ रहा है, बात खत्म। लेकिन देश पीछे जा रहा है, ये दर्शक साथियों को समझना पड़ेगा। उनकी पीढ़ियों के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो खुल करके ये भी नहीं है कि बड़ा बर्दाश्त करें कि चलो आया है, ट्रोल है, गाली देख गया, भाई हिसाब किताब तत्काल करेंगे। और सीधा एक लाइन जो हेमंत भाई ने कहा, हमेशा एक बात करते हैं हम व्यक्ति पूजक समाज और सिस्टम, इसको तो हमेशा खंडित करते हैं, इसके खिलाफ बोलते हैं। तो हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे फैन के रूप में कोई ऐसा हो कि जो हम कहें उसी को अंतिम सत्य माने। बार बार एक बात करते हैं, हमने जो बोला है, हम आपके बीच से एक ऐसे आदमी हैं जिसकी भूमिका है पत्रकार के रूप में कि सूचनाओं को आप तक पहुंचाएं, अपना विश्लेषण साथ में बता दें। आप उसको अपनी कसौटी पर कसिए, क्रॉस चेक करिए कि आशीष चित्रांशी सही बोल रहा है कि ये भी झूठ फैला रहा है। बिल्कुल चेक कर लीजिए आप। हमने बताया 1,10,000, हमने बताया एक्स पे 66 में 20 जो है सिर्फ चुनाव सामग्री हटाने के लिए और ये सब हटाने के लिए गया। आप क्रॉस चेक करिए, सब डाटा क्रॉस चेक करिए। हम झूठे हो तो लिख दीजिए फर्जी है। इस पर तब मीडिया की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। और फिर सरकार अभिव्यक्ति की आजादी अगर हमारे उस पर पहरा लगाने की कोशिश करेगी ना,
तो इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा फिर कि जुबान बंद कर दिया हेमंत त्रि, आशीष चित्राल से, अशोक वानखेड़े, सबकी जुबान बंद कर दिया और हम लोग घर में बैठ के, ना, नहीं बैठेंगे, बस में जाके वहां बोलेंगे जैसे किताब 5 रुपए बेचते। ठीक है, इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे, हेमंत भाई साथ होंगे और कार्यक्रम में होगा हॉट टॉपिक विद हेमंत त्रि। तब तक इनकी सेहत कुछ नासाज है, तब तक दुरुस्त भी हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।